हाय। आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया है कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यस, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट कर दिया है जून का, एंड दिस वीडियो इज गोना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर बैंकिंग एग्जामिनेशन, फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी टू बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। शुरू करेंगे वीडियो के इंडेक्स से। तो देखो, वीडियो का इंडेक्स कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम न्यूज़ को देखेंगे। ऑब्वियसली न्यूज़ इज मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे हाइलाइट्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी में आउटलुक क्या है, ग्रोथ आउटलुक एंड इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है पूरे साल भर में, आरबीआई ने क्या बताया है, वो सारा हम इसमें देखेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे हम स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज की पॉलिसी साइड पे आरबीआई क्या क्या चेंज करने वाला है। सो शुरू करते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी से। तो देखो, डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रियल जीडीपी ग्रोथ। आरबीआई बातें बहुत सारा करता है, लेकिन आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट्स को याद रखना है। देखो, तो ये पॉइंट्स आपको मैंडेटरी तौर पे याद रखना है, एंड ये कितना कंफ्यूजिंग भी होता है कई बार, ये भी मैं आपको बताऊंगा, एंड इसे कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जून मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से रियल जीडीपी पूरे साल भर का रहेगा 7.2%, विद क्वार्टर वन एट 7.2, क्वार्टर टू रहेगा 7.3, क्वार्टर थ्री रहेगा एट 7.2 एंड क्वार्टर फोर रहेगा एट 7.2। इस तरीके से आरबीआई ने बताया है। राइट। अब अगर देखेंगे पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फरवरी में हुआ था, उसमें आरबीआई ने क्या बताया था। देखो, उसमें डेटा अलग था। तो ये कंफ्यूज आपको करता है। राइट। बट देखो, अगर आप इसको जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पिछले का भी अभी का भी, दिस गिव्स यू मच क्लैरिटी कि किस तरीके से चेंजेस आया है। देखो, आपने नोट्स में कहीं ना कहीं ये चीज लिख के रखा है। आप इसको अपडेट कर दो, ऐसे एक सीधा लाइन बनाओ, आप लिख दो कि ये 7.2 जून के हिसाब से भी 7.2 है। ये 6.8 से अपडेट होकर ये 7.3 हो गया है। ये 7% से अपडेट होकर 7.2 हो गया है। ये 6.9 से अपडेट कर होके ये 7.2 हो गया है। सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन ऑब्वियसली दिस डेटा इज वेरी वेरी इजी फॉर यू। नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अब ये डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात हो गई। अब आरबीआई डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की क्या बात कर रहा है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई को टारगेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट करता है। ठीक है। तो सीपीआई इन्फ्लेशन 24-25 के लिए प्रोजेक्टेड क्या है, इट्स 4.5%। कितना है, 4.5%। क्वार्टर वन है 4.9%, क्वार्टर टू है 3.8%, क्वार्टर थ्री है 4.6% एंड क्वार्टर फोर है 4.5%। तो आप देख सकते हो पूरे साल भर में जो इन्फ्लेशन की स्थिति रहेगी वो अंडर कंट्रोल रहेगा। जो 2 से 4% के बीच का बैंड है उसके अंदर में ही रहेगा। राइट। सो क्वार्टर टू में आप देख पा रहे हो थोड़ा सा 4% जो इंटैक्ट है, क्योंकि बैंड को +-2% से बनाया गया है, 4% इन्फ्लेशन रेट है, उससे थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, बट अगेन देन इट वुड क्रॉस 4% टू 4.6% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो यहां पे भी मैं सेम बात बताऊंगा, ये भी नंबर चेंज होता है। तो ये है फेब्रुअरी के हिसाब से, तो ये जो डेटा देख रहे हो ना, ये फैब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। तो देखो किस तरीके से अपडेट हुआ है डेटा। सो एज एंड व्हेन दी द इकोनॉमिक कंडीशन चेंज, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आल्सो चेंज। राइट। सो अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि डेटा इतना फ्रीक्वेंट चेंज होता है, मैं याद नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, तो ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं बाय अडॉप्टिंग द मेथड्स आई हैव जस्ट सेड। राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हाइलाइट्स देखते हैं। देखो, हाइलाइट्स में क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्चुअली 6 लोगों का कमेटी है। ठीक है। जिसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो डॉक्टर माइकल डी पात्रा हैं। फिर डॉक्टर राजीव रंजन है, ये भी आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे जो तीन इमेज देख पा रहे हो, ये तीनों आरबीआई के ऑफिसर्स हैं। राइट। इसके बाद ये जो तीन लोग हैं, ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग हैं जो सरकार की पक्ष को रखते हैं। राइट। तो यहां पे आप देखो, ये तीन लोगों में से जो दो लोग हैं, प्रोफेसर जयंतार वर्मा एंड डॉक्टर अशीमा गोयल, इन दोनों ने बताया है कि रेपो रेट को 25 बीपीएस पॉइंट से कम करना है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मॉनेटरी पॉलिसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से काम करता है, मतलब देयर इज ए वोटिंग सिस्टम। अब 4 लोगों ने वोट दिया कि नहीं, हम इसे 6.5% पे इंटैक्ट रखेंगे, तो ये 6.5% पे ही इंटैक्ट है। सो देयर इज नो चेंज इन दी रेपो रेट इन दिस सिस्टम। करेक्ट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंटल ऑन स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में।
तो इस पे आरबीआई हमेशा 3 हेड्स में देता है, लेकिन इस बार आरबीआई ने 2 हेड्स में दिया सिर्फ। वो क्या है? एक है रेगुलेशन, दूसरा है पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक। तो शुरू करते सबसे पहले रेगुलेशन में आरबीआई ने क्या बताया है। तो देखो इसमें एक बात आरबीआई ने ये कहा कि जो ये होता है ना, बल्क डिपॉजिट्स होता है, तो बल्क डिपॉजिट का जो डेफिनेशन है ना, वो थोड़ा सा अलग था। देखो, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट प्रोडक्शन में बल्क डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें बैंक्स को चीप कैपिटल मिलता है, राइट? सो बैंक्स रन डिफरेंट प्रोग्राम, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो हमेशा थोड़ा अलग ही होता है। तो 2019 के हिसाब से देखोगे तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबीज को छोड़ के, स्मॉल फाइनेंस बैंक का सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ एंड अबव को बल्क डिपॉजिट कहा जाता था। करेक्ट? मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही सिमिलर डेफिनेशन के दायरे में आते थे। अब चेंज क्या किया गया? शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये हो जाएगा 3 करोड़ एंड अबव, और लोकल एरिया बैंक को बताया गया है कि अब आप 1 करोड़ से ज्यादा अगर लोगे तो आप आ जाओगे बल्क डिपॉजिट के डेफिनेशन के दायरे में। ये सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे पूछा जा सकता है इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशंस, राइट? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसके बाद एक रेगुलेशन में दूसरी बात कही गई, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स का कुछ चेंज आने वाला है, लेकिन इस पे आरबीआई ने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया है। आरबीआई ने बताया है कि इन फ्यू डेज ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड डायरेक्शन वुड बी प्लेस्ड इन बैंक्स वेबसाइट। तो इस पे हम ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, वंस द गाइडलाइंस इज आउट हम वो सारा बात करने लगेंगे, राइट? आगे बढ़ते हैं। पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक्स के बारे में आरबीआई क्या बोल रहा है। तो देखो इस पे सबसे पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक कार ड्राइवर हो, आप कार चलाते हो, कार ओन करते हो, तो ये आपको इजीली समझ में आएगा कि आपका जो फास्टैग है, आज के दिन में आपको फास्टैग को रिचार्ज करना होता है। मतलब आपको भी पता है अगर 150 के नीचे चला गया बैलेंस, तो आपका लो बैलेंस दिखा देगा एंड आपका फास्टैग काम नहीं करेगा। आपको टोल प्लाजा में कैश देके आगे बढ़ना होगा, राइट? तो आपको फ्रीक्वेंटली इस चीज को ध्यान में रखना होता है, चेक करना होता है कि आपका फास्टैग बैलेंस क्या है, और आपको उस हिसाब से रिचार्ज भी करना होता है। बट अब ये सिस्टम चेंज होने वाला है, जितने भी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और फास्टैग्स है, ये ऑटो रिप्लेसमेंट फैसिलिटी ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंडर में आएंगे। मतलब मान के चलो मैंने मेरे का फास्टैग को सेट किया 250, सो 250 के बिलो जब भी मेरा पैसा होगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काट के उसको भर लेगा, जो भी मैं डिफाइन करूंगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। इसके बाद ये सेम सिस्टम एप्लीकेबल किया गया यूपीआई लाइट बैलेंस में। यूपीआई लाइट आज के दिन में आप 2000 तक का बैलेंस उसमें डाल सकते हो, और आप 500 रुपए तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई लाइट के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा लोड करना होगा 2-2000 के बैच में, राइट? सो अगेन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होता है कि कब आपका बैलेंस नील हो जाएगा, उससे पहले आपको रिचार्ज करना होगा। तो इसमें भी इस सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। आप ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंडर में आप ये सेट कर सकते हो कि जैसे ही मेरा बैलेंस लेट से 500 के नीचे गया, राइट, आप 1500 रुपए डाल दिए। 500 के नीचे गया, लेट से 498 हुआ, तो आप 1500 रुपए डाले, तो वो 2000 को ब्रीच नहीं हुआ। 1998 मतलब 1998 रुपीज हुआ, मतलब इट इज अंडर दी लोडिंग फैसिलिटी कि 2000 तक का आप लोड कर सकते हो। तो इस तरीके से इस सिस्टम में भी चेंज लाया गया है। फिर हम बात करेंगे आरबीआई हैकाथन हार्बिंगर 24 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हैकाथन हर साल आरबीआई का होता है, तो इस बार का जो थीम होगा ना, वो 2 तरीके का थीम होगा। एक होगा जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, दूसरा होगा बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसको अब दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाने की कोशिश करेंगे, राइट? किसी को मोबिलिटी में इशू है, किसी को मतलब मोबिलिटी में बहुत सारा इशू हो सकता है, लेग्स मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स, राइट? लेट्स से देयर इज नो हैंड मूवमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो इस तरीके का सिस्टम को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि दिस सर्विस बिकम दिव्यांग फ्रेंडली इन द फ्यूचर। इससे हमारा छोटा सा वीडियो खत्म होता है, लेकिन बिफोर आई गो, लेट मी टेल यू, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 29 सितंबर को एग्जाम है स्किल टू स्किल 3 का, आईटी ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का, एग्री ऑफिसर का। सो इफ यू आर एलिजिबल, ऑब्वियसली आई नो यू आर अप्लाइंग, सो यू कैन चेक आउट अवर कोर्स। हम बहुत जल्द इसका स्टडी प्लान एंड ऑल रिलीज करने वाले हैं with all the details. So till then, thank you and all the best. Let's meet in some other video. Till then, always remember we help you prepare 50% faster.